प्रिय बंधुओं, विगत वार्ता में हमने ऋग्वेद की व्याख्या परक प्रथम उपलब्ध रचना ऐत्रेय ब्राह्मण को समझने का लघु प्रयास किया था। उसी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रवाचक दूसरे ग्रंथ सांख्यायन अथवा सांख्यायन ब्राह्मण का परिचयात्मक विश्लेषण, जिसे अन्यत्र कौशितिकी ब्राह्मण भी कहा गया। विद्वानों ने सांख्यायन शाखा का संबंध ऋग्वेद की बाष्कल शाखा से जोड़ा है और ये संपूर्ण ग्रंथ भी 30 अध्यायों अथवा 227 खंडों में विभक्त है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने अपने ग्रंथ कौशितिकी ब्राह्मण पर्यालोचन में इस ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ को कौशितिकी ब्राह्मणों की रचना माना है। तात्पर्य के कौशितिकी संप्रदाय के ब्राह्मण भी तब कहाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि तत्समय वेद पाठी विद्वानों के मध्य कौशितिकी वंशियों को समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी, किंतु परवर्ती आरण्य ब्राह्मणों में इतना उनको सम्मान नहीं मिला। लेकिन जब आरण्य को कोई रचना हुई तो उस समय सांख्यायन शाखा पाठी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन ऋषियों ने आरण्य के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। इस संबंध में परवर्ती चरण व्यूह टीका नाम से टीका हुई है, जिसकी के श्लोक में उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। उत्तरे गुर्जरे देशे, आज जिसको हम लोग कश्मीर कह रहे हैं, ये पहले किसी युग में गुर्जर प्रदेश था। देशे वेदो, मैं यहाँ ऐसे जिक्र नहीं करूँगा जो आधुनिक संदर्भ में कोई राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन मूल रूप से वहाँ के वासी गुर्जर ही हैं। अगर शोध किया जाए तो गुर्जर मिले। तो उत्तरे गुर्जर देशे वेदो बृहच्चय ईरित कौशितिकी ब्राह्मणम च शाखाम सांख्यायनी स्थिता। बहुत सरल बात है कि वहाँ जो वेद पाठी ब्राह्मण थे वो गुर्जर प्रदेश के वासी थे, उनकी सांख्यायन शाखा थी और वे कौशितिकी ब्राह्मण कहलाते थे। यहाँ स्पष्ट रूप से ऋग्वेद की सांख्यायन शाखा और उसके ब्राह्मण में के रूप में कौशितिकी ब्राह्मण स्वीकार किए गए हैं। अब चले विषय सामग्री की ओर कि कौशितिकी ब्राह्मण में सामग्री है क्या। तो सामग्री की दृष्टि से सांख्यायन ब्राह्मण की विवेचना की जाए तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण के अपेक्षा, जैसा आपने पिछली बार कहा कि ऐत्रेय ब्राह्मण भी ऋग्वेद की व्याख्या है, ये भी ऋग्वेद की व्याख्या है, पर ऐत्रेय ब्राह्मण में जो हमने कहा था कि त्रिकाल सोम की याचना होती है, सोम याग है इन वेदों में, तो सोम याग का अधिक और अतिरिक्त चिंतन इसमें उसकी अपेक्षा हमको मिलता है। और सोम याग में दी जाने वाली इष्टियाँ है एवं पशु याग, उनका भी प्रतिपादन इसमें अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त सांख्यायन ब्राह्मण के प्रथम 6 अध्यायों में दर्श पूर्ण मास, ये क्या होता है, उसका विवेचना है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं मिलती। ये इसकी अतिरिक्त विशेषता है। सांख्यायन ब्राह्मण ऐत्रेय की अपेक्षा प्राचीन भी लिखे,
ये बात दूसरी है कि वो मध्य भारत में प्रचलित था, ये उत्तर भारत में प्रचलित था, इसलिए इसकी जानकारी बाद में हुई, लेकिन वास्तव में यह उससे प्राचीन है। उदाहरणार्थ 33 कोटि देवताओं की चर्चा हमने विगत सप्ताह की थी कि 33 प्रकार के देवता हैं। उनको अधिक स्पष्ट रूप में यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से कहा गया है, अग्निर्वे देवानाम अर्ध्यो। देवताओं का सबसे पहला जो देव है वो अग्निर्वे देवानाम और प्रथम था। विष्णु हो परार्ध, और विष्णु उसके बाद दूसरे अर्ध भाग में विष्णु है, अलग अंतिम रूप से। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये 7वें अध्याय का पहला मंत्र है, उसमें कहा है। ऐत्रेय को अन्य देवताओं को भी इसी प्रकार मध्य में रखते हुए अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के समान शांकन ब्राह्मण में मानवीय व्यवहार आचार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उसके तत्व उसमें बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि व्यक्ति की पहचान वाणी से होती है, क्योंकि वह प्राणी मात्र में एक की अधिष्ठात्री है वाणी, और जीवन में प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए सबसे ज़्यादा उपादेय और परम तत्व है, जैसा कि 27वें अध्याय में विस्तृत रूप से उसका विवेचन किया गया है। अथो वाग्वे सार प्राज्ञ, सबसे ज़्यादा कौन है? अथो वाग्वे, वक्ति सामर्थ्य राजी, वाणी ही सबकी सामर्थ्य है। वाणी न हो तो उसके आगे साम्राज्य बन ही नहीं सकता। वाणी ही प्राणी की प्रतिष्ठा है। गूंगे को कौन जानता है? वाणी से बोल के अपने विचार, इसी का समर्थन करते हुए काशिका वृत्ति में विवेचन किया गया। प्राग उदंचो विभज्यते, पहले तो उसको विभाजन किया जाता है वाणी का। हंस क्षीरोदके यथा, जैसे हंस जो है वो नीर और क्षीर का विभेद करता है, वैसे ही वाणी बोलने वाला पहले उसका करता है। निपुणाम शब्द सिद्ध्यर्थे, और जो शब्द की सिद्धि करने वाले निपुण लोग होते हैं वो सारे पातुर सराती, ऐसी जो वाणी है वो हम सबकी रक्षा करे। वाणी ही वह शक्ति है जिसका आश्रय लेके व्यक्ति नीर क्षीर का अंतर करके अपने व्यवहार को सर्वत्र प्रसारित करता है। आगे देखें, शांखायन ब्राह्मण के यत्र तत्र व सर्वत्र भाषा ज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिशा की सार्थक, जैसा कि मैंने भी कहा, इस ग्रंथ की रचना गुर्जर प्रदेश और उत्तर भारत में, तो उसका प्रभाव इसकी रचना की शैली में भी मिलता है। इसकी व्याख्या संपत्ति इसकी ऋषि परंपरा का जो वहाँ जो ऋषि हुए उनका है उत्तर। कालांतर में संस्कृत के मूर्धन्य कवि बिल्लड़ ने भी अपने विक्रमांकदेव चरितम नाम के में, जिन्होंने विक्रमांकदेव चरित पढ़ा है, उसमें कश्मीर की बहुत प्रशंसा की है। और एक जगह तो कश्मीर को सरस्वती विभ्रम जन्मभूमि, जहाँ साक्षात सरस्वती नृत्य करती हो, उस सरस्वती की भूमि कहा है उसने। इस प्रकार सरस्वती को, प्रदेश कश्मीर को स्वीकार करना अपने आप कश्मीर का गौरव बढ़ाना है। ऐसा माना जाता है कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने भी उत्तर दिशा को शश्वातुर नाम का एक जगह है, उसमें वहाँ उत्पन्न हुए थे। और वाणी की इस महत्ता का प्रतिपादन पाणिनि से बढ़कर कौन कर सकता है, जो जगत में विश्वास है। इस प्रकार शांखायन ब्राह्मण उत्तर भारत की
प्राचीनतम निधि सिद्ध होता है। सत्य संभाषण को भी यहाँ इस ग्रंथ में अपरिहार्य माना है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हो जाए, सत्य संभाषण का कोई मुकाबला नहीं है। अंत में सत्य की विजय होती है। कहा गया है, रात्या शीर्षण सत्यम वदति। जब आप रात्रि शयन करके उठें तो सबसे पहले सत्य का वचन करें। से यदि हवा अपि अर्धम ऊर्ध्वम वदति। आप उसको बोलेंगे तो ऊपर उठने के बाद भी फिर आप निरंतर सत्य का ही वाचन करते रहेंगे। सत्यम हेवाश्रुते भवति। और फिर उस व्यक्ति का पूरा जीवन, व्यक्तित्व, दिन सत्य में ही गुजरेगा। तथा सत्यमेव अमृत। और सत्य बोलना क्या है? अमृत के समान पान कर। जो सत्य की वाणी में, जिसकी वाणी में सत्यता है, उसकी वाणी में अमृत है। जिसकी वाणी में असत्य है, वो वाणी विष के समान है। तात्पर्य यह है कि सत्य संभाषण मानव के लिए अमृत के तुल्य हो गया। इसके साथ ही मानव के लिए अनेक प्रकार की कल्याण कामना और की गई हैं। उसके पराक्रमी, उसके शतायु होने के, उसके ऐंदिक सामर्थ्य की आकांक्षा की। शतायुर्वे पुरुष है, ये 7वें अध्याय का एक 7वां मंत्र है। शतायुर्वे पुरुषे, शतायुर्वे पुरुषे शतवीर्यम शतेन्द्रियम। 100 तरह की शक्ति पैदा हो, 100 तरह के इंद्रियों में ताकत है। आदि मंत्रों के द्वारा मानव जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लक्ष्य चतुष्टय को सिद्ध होने की कामना की गई। आज तक सांख्यायन ब्राह्मण के अनेक व्याख्यापरक एवं समीक्षक ग्रंथ प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें 1987 में बी लिंडर, देखिए हम इन ग्रंथों की विशेषता देखिए कि इनमें कहीं जातिवाद, ब्राह्मणवाद, देश पराधीन की सीमाएं नहीं है। पूरे विश्व में लोगों ने इनको सराहा, इनको दिया। तो 1987 में बी लिंडर द्वारा संपादित की कौशिकी ब्राह्मण, 1911 में गुलाब राय ओझा के द्वारा सांख्यायन ब्राह्मण और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1920 में ए.बी. कीथ ने इसका अनुवाद संपन्न किया है। सार रूप में ऋग्वेदी सांख्यायन अथवा कौशिकी ब्राह्मण, सोमयाग की अद्भुत मीमांसा, प्राचीनता, संश्लिष्ट प्रतिपादन, प्रेरक आचार संहिता का एक बहुत बड़ा आदर्श ग्रंथ है और भारतीय मानवों को इसका गहन और सम्यक अध्ययन करना चाहिए। इति ओम।